गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, इशू ऑफ शेयर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और इसमें अब तक हम टोटल 23 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। और 23rd लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसका नाम था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट पार। आइए आज उससे रिलेटेड हम इलिस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 25, 26 एंड 27। इस क्लास में हम ये 3 इलिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। और अगर ज़्यादा लंबी क्लास हमारी नहीं हुई तो साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में भी ओरली डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 25 से। पवन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख divided into shares of ₹10 each. This is the authorized capital, nominal capital or registered capital. It purchased a building from Y for ₹2 lakh and issued fully paid shares to Y for the purchase consideration. आपको याद होगा इतना पोर्शन जो है हमारा कि हम बिल्डिंग खरीदते हैं किसी वेंडर से Y से और बदले में यदि शेयर्स दे दें तो वो किस पार्ट से रिलेटेड था हमारा। हमने एक टॉपिक किया था इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। होप सो कि आपको क्लियर होगा। उसी से रिलेटेड पहले हम इसकी 2 एंट्री कर लेंगे। 2 लाख रुपए की बिल्डिंग हम खरीद रहे हैं तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई, या हम कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ब्रैकेट में लिख देंगे वाई। और उसके बाद उसको 2 लाख के शेयर हम इशू कर देंगे, वो भी फुली पेड एट पार पर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है वाई अकाउंट डेबिट या वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आइए देखते हैं इसकी 2 एंट्रीज। लीजिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। होप सो कि आपको दोनों एंट्री क्लियर है। आइए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इट इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज वेंडर। 2 लाख 10 रुपए का एक 20,000 शेयर तो हमने वेंडर को इशू कर दिए, टोटल 50,000 शेयर में से, और 30,000 शेयर हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं। 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये फाइनल कॉल, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, टोटल 10 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक को 30,000 शेयर। 30,000 शेयर अगर सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं और सबसे सारा पैसा मिल जाता है तो बिल्कुल जो है ना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस की बात आती है तो हम उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके चलेंगे। देखते हैं दिया क्या है। अशोक हु हैड अप्लाइड अलॉटेड 500 शेयर्स फेल्ड टू पे द बोथ द कॉल्स। Who had been allotted 500 shares failed to pay the both calls. His shares were forfeited and reissued at ₹9 per share to Hari as fully paid up। यानी 10 का मानते हुए 9 रुपये में इशू कर दिया, 1 रुपये का हमें होगा लॉस रीइशू पर। मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉरफीचर से पहले तक का काम कर लेते हैं। बोथ द कॉल्स जो कि 500 शेयर पर अशोक नहीं दे रहा है यहाँ तक। तो सबसे पहले तो देखिए हमने 2 एंट्री कर ली थी, बिल्डिंग खरीदने की और वेंडर को शेयर इशू करने की। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, 30,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से 90,000 हमें क्या हो जाएगी, रिसीव्ड। और इसको ही हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो रिसीविंग की एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ट्रांसफर की एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आइए देख लेते हैं इसकी 2 एंट्रीज। पहली एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 90,000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 90,000। आई होप सो आपको दोनों एंट्री क्लियर है। आगे हमें जैसे कि दिया गया है अलॉटमेंट पर हमसे कितने रुपए मांगे गए हैं, 3 रुपये मांगे गए हैं 30,000 शेयर पर। तो यही 90,000 की ड्यू, 90,000 की रिसीविंग। 2 एंट्री हम अलॉटमेंट की ओर चेक कर लेते हैं। हमारी एंट्री क्या होने वाली है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000 90,000 90,000 90,000। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जैसे ही हमने फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल मांगी और फिर फाइनल कॉल मांगी तो वहाँ पर हमें पता लगा अशोक नाम का एक होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे। उसने मुझे क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल को जब मैं ड्यू करूँगा 30,000 शेयर पर तो मेरे पास कितने रुपए ड्यू हो जाएंगे। फर्स्ट कॉल को जब मैं ड्यू करूंगा 30,000 शेयर पर तो 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल 60,000 की ड्यू हो जाएगी। और ड्यू की एंट्री हम क्या कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन रिसीविंग 500 शेयर पर हमें
दोनों कॉल नहीं मिली, तो इसका मतलब 500 शेयर पर मुझे 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले। फर्स्ट कॉल के मुझे कितने रिसीव हो जाएंगे, 59,000 रुपीज़। तो रिसीविंग की एंट्री जो हमें होगी वो 59,000 से होगी। और एंट्री को रिसीव करते तो आपको ध्यान रखना, यहाँ कुछ लिखा तो है नहीं कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन करें, तो आपकी इच्छा है, आप ओपन करना चाहें तो ओपन करें, ना करना चाहें तो ना करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर आप कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन करते हैं तो शेयर फॉरफिट करते वक्त आपको कॉल सिनेरियो अकाउंट को क्लोज भी करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं तो विद द नेम ऑफ द कॉल्स आप एंट्री कर सकते हैं शेयर फॉरफीचर में। तो मैं यहाँ पर कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एंट्री करूँगा। तो 59,000 की रिसीविंग की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फर्स्ट कॉल 59,000। इन द सेम मैनर 2 रुपए की हमारी फाइनल कॉल है, ड्यू हो जाएंगे 60,000, 1000 हमें मिलेंगे नहीं, 59,000 से हम रिसीविंग कर लेंगे। आइए देखते हैं ड्यू एंड रिसीविंग की एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 से हो गई ड्यू, रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 59,000। ऐसे ही शेयर फाइनल कॉल पर शेयर कैपिटल अकाउंट से हमने क्या कर दिया, इसको ड्यू 60,000 और रिसीविंग की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। देन फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 59,000। अब हमें कहा गया था कि इन शेयर को हमने कर लिया फॉरफिट। तो आपको याद होगा कि मैंने फॉरफीचर की एंट्री आपको बताई थी, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री हम क्या कर देंगे 500 शेयर पर। देखिए 500 शेयर पर हमने 10 रुपये कॉल्ड अप किए, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। अब मुझे मिला क्या नहीं, 500 शेयर पर 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, 2 रुपये फाइनल कॉल के। अब जो पैसा मुझे मिल चुका हो वो किस में डालता हूँ, फॉरफीचर में। तो 10 रुपये में से 4 नहीं मिले तो कितने मिल चुके आपको, 6। तो ये अमाउंट हो जाएगी कितनी, 5,000, 1,000, 1,000 और 3,000। अब इन शेयर को हमने कर दिया था री इशू 500 शेयर को हैरी को, और 9 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब 1 रुपये का आपको हुआ लॉस, और वो लॉस हम किस में डालते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। टू शेयर कैपिटल कितने से आ जाएगी, 500 गुना में 10, तो 4500, 500 और 5,000 हमारा यहाँ अमाउंट आ जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि जब भी शेयर फॉरफिट किए जाते हैं और रीइशू किए जाते हैं तो एक एंट्री हम एक्स्ट्रा करते हैं साथ में, ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। यदि सारा का सारा शेयर फॉरफीचर बैलेंस हमने यूज नहीं किया है री इशू पर लॉस को कंपनसेट करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 500 शेयर पर मुझे 3,000 रुपये फॉरफीचर के मिले हुए हैं, जबकि मैं 500 शेयर पर एक के हिसाब से 500 रुपये का ही लॉस बियर कर रहा हूँ। तो बाकी कितने बच गए, 2500। तो 2500 को हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और आसान तरीका मैंने एक आपको बताया था मेथड कि नंबर ऑफ रीइशूड शेयर इनटू प्रॉफिट पर शेयर माइनस लॉस पर शेयर। आप ये करके देख लें तो भी आपका पैसा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा वो इजीली निकल जाएगा। ये जनरली हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो और एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है और ये पूछ लिया जाए कि कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर्स अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से, और उसमें मैंने अब तक 100 क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। 100 क्वेश्चंस की क्लासेस अपलोड कर दी हैं, तो वहाँ से उन क्लासेस को आप साथ साथ जरूर देखें और देखें कि जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्या वो मैं वहाँ इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ताकि आपको इजीली क्वेश्चन को सोल्व करना भी आ जाए। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जिसको हमने समझा। यहाँ पर हमें क्योंकि बैलेंस शीट के बारे में कहा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी दी गई है, तो आप इस पर एक नज़र डाल लें कैसे बैलेंस शीट बनाई जाएगी। मेरा सिर्फ सजेशन यही है कि अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए ना कहे तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहे तो ही बनानी है। यहाँ पर मेजर पोर्शन हमारा शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन का होता है, जिसमें हम देखें तो 30,000 शेयर हमने एक इशू कर रखे हैं, 20,000 शेयर हमने एक इशू कर रखे हैं, दोनों के दोनों फुली कॉल्ड अप। तो 10 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल हमारी 5 लाख एज इट इज शो कर देंगे। आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 26 पर। इलिस्ट्रेशन 26 देखिए, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज अंडर 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। टोटल 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में हमने इशू कर रखा है। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय कंपनी। देखिए फाइनल कॉल मांगी नहीं, तो इसका मतलब 3 और 2 5 और 2 7, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई आपकी ₹7। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है,
आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप शेयर्स रीइश्यूड करते हैं तो उस वक्त कितने रुपए में इशू कर रहे हैं और क्या मानते हुए कर रहे हैं, फुली पेड अप मानते हुए कर रहे हैं या जितने रुपए का कोल्ड अप हमने अब किया उतने का मानते हुए शेयर इशू कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली जर्नल एंट्री जो है हमारी वो बड़ी सिंपल सी और सीधी सीधी हो जाएंगी। जैसे कि 20,000 शेयर पर एप्लीकेशन है 3 रुपये की, तो 60,000 की रिसीविंग और 60,000 की ट्रांसफ़र। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद 3 रुपये से अलॉटमेंट की एंट्री है, 60,000 से हम उसको ड्यू तो कर देंगे, 60,000 से क्या कर देंगे, ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन रिसीव करते वक्त जैसे कि हमें बताया गया आगे, एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम हिम, और उसके शेयर्स को हमने कर लिया फॉरफिट आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और कंपनी ने इमीडिएटली उनको रीइश्यू भी कर दिया 8.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। लिखा नहीं है कितने का मानते हुए, तो हम यही कहेंगे कि 7 रुपये का मानते हुए 8.5 में रीइश्यू कर रही है। इसका मतलब 1 रुपया 50 पैसे प्रीमियम पर इशू कर रही है। तो इसका काम हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले अलॉटमेंट की रिसीविंग देख लेते हैं। हमने 60,000 रुपये अलॉटमेंट के मिलने थे, 20,000 गुना 3, लेकिन 100 शेयर पर 3 के हिसाब से मुझे 300 रुपये अलॉटमेंट के नहीं मिलेंगे, तो मुझे अलॉटमेंट कितने की रिसीव हो जाएगी, 59,700 रुपीज़ की। तो मैं रिसीविंग कर लूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपये की। 20,000 शेयर पर 40,000 से मैं इसको क्या करने वाला हूँ, ड्यू। तो एंट्री क्या कर दूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब रिसीविंग पर वही काम, 100 पर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली तो 200 रुपये आपको नहीं मिले 2 रुपये के हिसाब से, तो 39,800 रुपीज़ आपको रिसीव हो जाएंगे। और एंट्री क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद अब हम कर क्या रहे हैं, शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, 100 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो 100 शेयर को फॉरफिट करने के लिए हमें शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और शेयर कैपिटल को यदि हम डेबिट करेंगे तो कितने से डेबिट कर देंगे, देखते हैं। 100 शेयर पर 7 रुपये कॉल्ड अप, 700 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मिला क्या नहीं, 100 शेयर पर 3 रुपये अलॉटमेंट 300 रुपये, 100 शेयर पर 2 रुपये फर्स्ट कॉल 200 रुपये। मिला क्या, 100 शेयर पर केवल और केवल एप्लीकेशन 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये। तो ये एंट्री हमने क्या कर दी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। अब क्योंकि इनको हम रीइशू भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको हम क्या कर रहे हैं, रीइशू भी कर रहे हैं, तो रीइशू करेंगे तो कितने में रीइशू कर देंगे, 8.5 रुपये के हिसाब से रीइशू कर रहे हैं। तो 100 शेयर पर 8.5 के हिसाब से तो बैंक में पैसा आ जाएगा कितना, 850 रुपये। तो 850 रुपये तो सॉरी ये हो जाएगा कितना, 8500 रुपये। 100 गुना 850 रुपये, सॉरी 850 ही आएगा, 850 रुपये। अब क्योंकि 7 का माना था तो शेयर कैपिटल में 100 गुना 7 और बाकी का पैसा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, 100 गुना 1.5 यानी कि 150 रुपीज़ 700 शेयर कैपिटल में। तो होप सो कि आपको ये फॉरफीचर और शेयर को फॉरफिट और रीइशू करने की एंट्री समझ में आई होगी। तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि आप मुझे बता दीजिए कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए 100 शेयर पर हमने प्रॉफिट पर शेयर कितना कमाया था, 3 रुपये कमाया था। लॉस पर शेयर कितना हुआ, 0। लॉस पर शेयर कितना हुआ, 0, क्योंकि हमने प्रीमियम पर इशू किया। तो 300 रुपये आप क्या करेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो 300 रुपये आपके पास आए शेयर फॉरफीचर के अंदर जो बच गया प्रॉफिट आपके पास, उसका क्या करने वाले हैं आप, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो कर दीजिए ट्रांसफर, क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक बार इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं, जनरल एंट्रीज को देख लेते हैं बारीकी से। ये हमारा क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 26 और इसकी पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000। रिसीविंग की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, 60,000 से, और ट्रांसफर करने की एंट्री अब हम क्या कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000। उसके बाद हमने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री की थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 60,000। रिसीविंग की एंट्री हमने की थी 59,700 से, ये रिसीविंग की एंट्री रहेगी। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 59,700। और उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री की थी ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। रिसीविंग हमने कितने से की थी, 39,800 से लीजिए, क्योंकि हमें 200 रुपये नहीं मिले थे। उसके बाद हमने एंट्री की थी शेयर फॉरफिट करने की। शेयर फॉरफिट करने की एंट्री क्या थी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 रुपये से, टू शेयर अलॉटमेंट 300 से, फर्स्ट कॉल 200 से और फॉरफीचर में
300 रुपये के साथ। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री हमने की थी रीइशू। रीइशू की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट IB टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 850, 850। एक मिनट होल्ड करिएगा। अगर ये 850 शेयर कैपिटल में 800 आ रहे हैं तो इसका मतलब कोल्ड अप 8 रुपये है, शायद इसका मतलब हमने पीछे गलत कर दिया। आइए एक बार देखते हैं। एप्लीकेशन पर 3 अलॉटमेंट पर 3 और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर टोटल 8 रुपये कोल्ड अप बनते हैं। हमने 7 रुपये के लिए गलती से, इसको आप 8 कर लीजिएगा। इसका मतलब जो एंट्री हमने फॉरफिट की थी 100 × 7, वो 100 × कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 800। और बाकी 3, 2, 3, 300, 300, 600, 200, 800 ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब ऐसी ही हमारी रीइशू की एंट्री हमने जो समझाई थी उसको देख लेते हैं। 100 शेयर पर 850 रुपये, और क्योंकि 8 रुपये का एक शेयर माना गया था तो हमारे 800 रुपये आ जाएंगे शेयर कैपिटल में और 50 रुपीज़ आ जाएंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में। होप्स आपको क्लियर है कि 850 रुपये बैंक में और 800 रुपये हमारे कैपिटल में और 50 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएंगे। बाकी हम एंट्री देख चुके हैं। आइए चेक करते हैं अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रखा था। 100 शेयर पर 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 0 रुपये का लॉस, 300 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें कोई गलती नहीं है अगर इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को करते हैं तो इसका मतलब रीइशू की एंट्री आपको क्लियर हो गई। 850, 850 कैसे आएंगे। उसके बाद शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, देखिए टोटल 100 शेयर पर फॉरफीचर बैलेंस था 3 के हिसाब से 300 रुपये, लॉस था रीइशू पर 0, तो 300 रुपये हमने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। अब यहाँ पर बैलेंस शीट हमें बनाकर दिखाई गई है एक्स लिमिटेड की, तो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। पूछा ना गया हो तो हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, लेकिन मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप एडिशनली बैलेंस शीट बनाकर जरूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन हमारे ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें ये पूछ लेते हैं प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इनटू बैलेंस शीट, क्वेश्चन इस तरीके का देखकर, राइट। उसमें आपको कैपिटल जो है ना प्रेजेंट करनी आनी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आप एक बार बैलेंस शीट पर नजर डाल लें कैसे बैलेंस शीट बनाई गई है। अगर कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम आपको इस बैलेंस शीट के बारे में भी बता सकें। हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 27। इलिस्ट्रेशन 27 को देखते हैं। दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 1 अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो कितना बच जाएगा, 10 में से 6 यहाँ मांग लिए, 3, 2, 5, 2, 6, 4 रुपये यहाँ पर बच जाएंगे। आगे क्या कहता है क्वेश्चन। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, यानी 10,000 शेयर इशू के 10 के 10 मांग लिए गए। राम टू हुम 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया है। अब पहला ही व्यक्ति राम जो कि 100 शेयर का होल्डर है हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है, और उसके हम 100 शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है कि पहली एंट्री एप्लीकेशन की 2, दूसरी एंट्री अलॉटमेंट की 2 करने के बाद एक एंट्री होगी फॉरफिट करने की, राइट। उसके बाद दिया है शाम टू हुम 150 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, His shares were also forfeited after the first call। लीजिए एक और ट्विस्ट डाल दिया। इसके बाद आपको 2 एंट्री करनी है किसकी, फर्स्ट कॉल की, और उसके बाद फिर एक एंट्री करनी है शेयर फॉरफिट की, राइट। आफ्टरवर्ड्स द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड। जैसे ही हमने फॉरफिट किया उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल को मांगा और उसकी हमने 2 एंट्री कर दी। उसके बाद मोहन जिसके पास 50 शेयर थे वर अलॉटेड फेल टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और जब रिसीव करने लगे तो पता लगा कि 50 शेयर पर हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, और उसके शेयर्स को भी हमने फॉरफिट कर लिया। यानी कि जैसे ही ड्यू रिसीव करूंगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसके बाद एक एंट्री और कर दूंगा फॉरफिट की। तो इसका मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एंट्री हमारी होने वाली हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की, और 3 एंट्री होने वाली हैं फॉरफीचर की। उसके बाद क्या कर रही है कंपनी देख लेते हैं। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स पर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ तो एक अच्छा काम क्या कर दिया कि सारे के सारे शेयर्स रीइश्यूड कर दिए 9 रुपये फुल्ली पेड अप मानते हुए, यानी हमें हुआ लॉस 1 रुपये का। 1 रुपये का क्या हुआ लॉस, कितने शेयर्स पर, 100 तो थे हमारे पास किसके, राम के, 150 थे किसके, श्याम के, और 50 थे किसके, मोहन के। तो 150 + 50 200 + 100 300 शेयर पर हमें 1 रुपये का हो रहा है लॉस,
और 300 शेयर पर हम ऊपर चेक कर लेंगे तीनों एंट्रीज में से शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए का प्रॉफिट आया है, और माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट हमारी आ जाएगी किसमें, कैपिटल रिजर्व में। होप सो क्वेश्चन की आउटलाइन आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसकी एंट्रीज पर चलते हैं, एंट्रीज कैसे करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखिए 10,000 शेयर थे, 1 रुपया हमने मांगा था, तो 10,000 के साथ हमने रिसीव कर ली, और साथ ही इस 10,000 को हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि नाम गिवन नहीं था, हमें नाम गिवन था और नाम के साथ हम इसकी एंट्री को लिखेंगे। तो 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। अगर नहीं भी गिवन है तो आप इक्विटी शेयर वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट 10,000 शेयर पर हमने अलॉटमेंट के मांगे थे 2 रुपये, तो 20,000 से हो गई ड्यू। लेकिन एक राम व्यक्ति था जिसने 100 शेयर पर हमें पैसा नहीं दिया था, तो 20,000 से तो हमने कर दी ड्यू। 100 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये नहीं मिलेंगे, तो जो मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 19,800 रुपये। तो हम अलॉटमेंट की रिसीविंग कितने से कर लेंगे, 19,800 से। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 19,800। अब यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि 4 एंट्री होने के बाद एक एंट्री हमें किसकी करनी है, फॉरफिट की, वो भी कितने शेयर पर, 100 शेयर पर। जिससे क्या मांग लिया अब तक, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन 1 रुपये की, अलॉटमेंट 2 रुपये की, टोटल कोल्ड अप 3 रुपये। तो 3 रुपये के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट 300 रुपये के साथ, जो पैसा नहीं मिला 200 रुपये वो क्रेडिट, और जो मिल चुका 1 रुपया वो भी क्रेडिट। नाम होगा टू फॉरफिटेड अकाउंट या टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। होप सो कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। जी हाँ सर, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे है हमारे पास कि हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉल ड्यू की है। फर्स्ट कॉल क्या की है, ड्यू की है। अब फर्स्ट कॉल देखिए, मेरे पास टोटल शेयर्स तो कितने थे, 10,000 शेयर थे, उनमें से फॉरफिट कितने कर चुका सर, 100 शेयर फॉरफिट कर चुके। अब मार्केट में कितने शेयर हैं, 9,900 ओनली। तो 9,900 पर हमारी 3 रुपये के हिसाब से बनती है फर्स्ट कॉल। 30 30 29 27 हासिल 2 29 27 और 2 29, तो 29,700 से ही मैं फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कर सकता हूं। होप्स तो कि आपको ये बात समझ में आ रही है। जिन शेयर को आप फॉरफिट कर लेते हैं वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब उन पर आप अब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांग सकते, तो उनको छोड़ दीजिए। जो बच गए उन पर आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगिए। 29,700 से आपकी ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसकी यदि रिसीविंग की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगी, देयर इज नो डाउट। पर पैसा कितना आएगा सर, कैसे आया 29,250, ये बताइए। देखिए मुझे मिलने कितने थे, 29,700 रुपये, और हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि एक 150 शेयर का होल्डर भी है मिस्टर श्याम, जो कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। अब अगर वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा 150 शेयर पर, तो इसका मतलब आप ये कहें कि 150 शेयर के दौरान हमें 3 रुपये के हिसाब से 450 रुपये अब नहीं मिलेंगे, तो इसको माइनस कर दीजिए, कितने मिल जाएंगे, 29,250 रुपये। तो ये एंट्री कैसे आएगी 29,250 की, ऑप्शन आपको क्लियर है कैसे आई। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमने बात की थी कि इन शेयर को भी हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। अब यहाँ तक इन शेयर पर हमने कितना पैसा मांग लिया, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, तो टोटल मिलाकर कितने मांगे हमने, 6 रुपये मांग लिए 150 शेयर पर। तो 900 से शेयर कैपिटल डेबिट, जो नहीं मिला फर्स्ट कॉल का 150 गुना 3 450 क्रेडिट, जो मिल गया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 150 गुना 3 450 रुपये। अब इसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई, तो फाइनल कॉल कितनी की बची जरा देख लेते हैं। 10,000 शेयर थे, 100 पहले फॉरफिट कर चुके, 150 अब फॉरफिट कर लिए, टोटल 250 शेयर फॉरफिट कर लिए, बच गए कितने, 97,050 शेयर, सॉरी 9,750 शेयर। तो 9750 शेयर पर फाइनल कॉल है 4 रुपये की। 4 रुपये के हिसाब से कितने की ड्यू हो गई, 39,000 रुपीज़ की। 39,000 की ड्यू कंटिन्यू की एंट्री क्या कर देंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको जब रिसीव करने लगे तो 39,000 आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन एक 50 शेयर का होल्डर था मोहन, जिसने मुझे फाइनल कॉल के 200 रुपये नहीं दिए, तो ये माइनस कर देंगे तो कितने बच गए, 38,200 रुपये, जो हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इन 50 शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री करनी थी। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 शेयर पर टोटल 10 रुपये मांगे जा चुके हैं, यानी 500 से कैपिटल डेबिट, जो नहीं मिला 50 शेयर पर 4 रुपये, 200 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो मिल चुका 50 शेयर पर 6 रुपये,
वो क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट 300 रुपये किस में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ये हो गए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के, और ये हो गए शेयर कैपिटल के। आइए देखते हैं एंट्री क्या कर रखी है। लीजिए एंट्री आपके सामने है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने ये फॉरफिट करने की एंट्री कर दी है ना। अब इनको रीशू किया सभी शेयर्स को, यानी कि 300, 100 राम के, 150 श्याम के और 50 मोहन के, टोटल हुए 309 रुपये में इशू कर दिया 2700 रुपये, 1 रुपये का लॉस उठाया 300 रुपये, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए 3000 रुपये। अब क्वेश्चन उठता है सर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट सिंपल सी बात है, 100 शेयर पर हमें केवल एप्लीकेशन मिली थी 1 रुपये के हिसाब से। आप इस नोट को देख सकते हैं, 100 शेयर पर हमें क्या मिली थी, केवल एप्लीकेशन मिली थी 1 रुपये के हिसाब से। तो उसका फॉर फ्यूचर बैलेंस था मेरे पास 100 रुपये। 150 शेयर पर मुझे मिली थी क्या, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, तो 3 के हिसाब से 450 मिले थे। और 50 शेयर पर मुझे क्या मिला है, 6 रुपये मिले हैं पर शेयर, तो 300 यहाँ मिले हैं। टोटल मुझे कितने मिले हैं, 850 रुपये। और लॉस ऑन रीशू कितना हुआ है, 300 रुपये का। तो बच गया कितना, 550 रुपये। तो उसको हम क्या कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जाओ 550। सर हमें यहाँ बताइए कि जो आप फॉर्मूला बताते हैं नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितने हैं, 300, प्रॉफिट पर शेयर। अब प्रॉफिट पर शेयर के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि 100 प्लस 200, 100 प्लस 150 प्लस 50 पर टोटल फॉरफिचर बैलेंस कितना है। हाँ जी पता है, 850 रुपये है। इनको डिवाइड करिए 300 से, तो 300 से डिवाइड करेंगे तो कैसे लिख दूँ मैं इसको, 850 डिवाइडिंग बाय 300, माइनस में लॉस पर शेयर कितना है, लॉस पर शेयर है आपके पास सर 1 रुपया पर शेयर पर लॉस। तो उसको मैं कैसे लिखूं कि मेरे पास लॉस पर शेयर है सर, टोटल लॉस है 300 पर शेयर कितना है, डिवाइड कर दीजिए 300 से 1 रुपया आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया, ये आ गया सर 850 माइनस 300, 550 बटे में 300 गुणा में 300, 300 से 300 काट दीजिए 550 रुपये। सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने बीच में क्यों, बेटा यहाँ 850 300 को पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर ये पूरा पूरा भाग हो जाता तो माइनस में 1 रुपीज़ करके मैं कैलकुलेशन कर लेता। होप सो कि आपको ये इलिस्ट्रेशन 27 भी क्लियर है। आइए अब हम इनके तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को एक बार ओरली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप उन क्वेश्चनों को आराम से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 25, X Limited was registered with an authorized capital of ₹2 lakh shares, रुपीज़ नहीं है, ऑफ 10 यानी 20 लाख रुपीज़ की कैपिटल हो गई। इट परचेज एसेट्स फ्रॉम Y Limited for ₹3 lakh एंड इशूड फुली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। ये दो एंट्री तो वही हो जाएंगे हमारी, बिल्डिंग खरीदने या जो भी हमने परचेज किया एसेट्स में, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर में Y है, Y अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, दो एंट्री हमारी हो जाएंगी। उसके बाद क्या हो रहा है कि इट ऑल्सो इन्वाइटेड 1,20,000 शेयर पेबल एज फॉलोज। तो 1,20,000 शेयर हमने पब्लिक को इशू कर दिए, जिसमें 2.5 रुपये एप्लीकेशन पर, 2.5 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, फर्स्ट कॉल पर और 3 रुपये फाइनल कॉल पर हमें मिलने वाले हैं। तो टोटल 10 रुपये में हमने शेयर इशू कर रखा है 1,20,000 शेयर के साथ। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल तक का सारा पैसा हमें क्या हो गया, मिल गया। हाउएवर ए शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, लेकिन फाइनल कॉल जब मांगी तो एक शेयर होल्डर है 400 शेयर का, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एंड रीइश्यूड देम एट 850 पर शेयर एज फुली पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द कैश बुक एंड जर्नल सो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो यहाँ पर हमें कैश बुक भी बनानी है, ध्यान रखिए। अब कैश बुक बनानी है तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि कैश रिलेटेड एंट्री हम जर्नल में नहीं करेंगे, केवल ड्यूज रिलेटेड एंट्री जर्नल में करेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहली जो एंट्री हम करने वाले हैं 2, वो तो कैश से बिलोंग नहीं करती, अदर देन कैश कंसिडरेशन का कंसेप्ट है, वो तो 2 आप एंट्री कर दें। उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा 2.5 रुपये के हिसाब से 1,20,000 शेयर पर जो मिलने वाला था वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, कैश बुक में चला जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2 शेयर एप्लीकेशन, 1,20,000 शेयर पर 2.5 रुपये के हिसाब से जितना भी पैसा बनेगा वो आप यहाँ पर शो कर देंगे। क्लियर। उसके बाद इसके ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जी हाँ सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री के बारे में। अलॉटमेंट तक तो उसने कहा है कि मैं पैसा मिला है, सॉरी फर्स्ट कॉल तक तो उसने कहा कि मैं पैसा मिला है, तो बेधड़के से आप एंट्री करिए। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसकी रिसीविंग की एंट्री हम क्या करेंगे, कैश बुक में, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट 120 गुणा में 2.5, जो पैसा आएगा हम यहाँ लिख देंगे।
क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री कर दीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसकी रिसीविंग की एंट्री भी यहाँ कर देंगे, क्या, टू शेयर फर्स्ट कॉल 120 शेयर गुना 2, जितना भी पैसा बनेगा हम लिख देंगे। अब आई फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री तो बाहर कर सकते हैं ना, करिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीविंग की एंट्री क्या हुआ कि 400 शेयर पर हमें फाइनल कॉल नहीं मिली, तो भैया मिलने कितने थे, 120 गुना 3, 3,60,000 रुपये मिलने थे। 400 पर 3, 1,200 रुपये आपको नहीं मिले, तो 1,200 नहीं मिले तो घटा दीजिए, जो बच गया वो मुझे रिसीव्ड हो जाएगा, रिसीव कर लीजिए और यहाँ लिख देंगे 2 शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर है, बना लेंगे कैश बुक, बना लेंगे जनरल एंट्री। अब इनको क्या कर रहे हैं हम, फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिट करने की एंट्री में बैंक कहीं आता ही नहीं, तो सीधी सीधी एंट्री कर लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 400 शेयर पर पूरे 10 रुपये मांगे जा चुके हैं, तो 10 से डेबिट करेंगे तो क्या एंट्री कर देंगे, शेयर कैपिटल 400 गुना 10। जो पैसा नहीं मिला शेयर फाइनल कॉल का, तो 400 गुना 3, जो मिल चुका इंटू 7, ये हमारी हो जाएगी फॉरफीचर की एंट्री। अब रीइशू की एंट्री में ध्यान रखेंगे कि बैंक में पैसा आता है तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में तो आ जाएंगे कितने, सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे 2 शेयर कैपिटल के नाम से कैश बुक के अंदर 400 गुना 8.5 रुपये का शेयर। अब क्योंकि 10 का मानते हुए 8.5 में इशू किए हैं तो 1.5 का लॉस, तो वो तो कैश नहीं है, उसको तो हम बाहर दिखा देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है सर। कैपिटल रिजर्व में बताइए कितना पैसा जाएगा, देखो बेटा मुझे मिले कितने हैं, 2.5 और 2.5, 5 और 2 7 मिले हैं, तो 400 शेयर पर प्रॉफिट हुआ 7 रुपये पर शेयर। लॉस कितना हुआ, 1 रुपया 50 पैसे का, तो बचे कितने, 5.5 रुपये का प्रॉफिट ऑन 400 शेयर नेट, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना आ गया, 2200, तो 2200 रुपये आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन जो मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आ गया, और इसकी जनरल एंट्री भी आप कर देंगे। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ टाइप कर दीजिए यस, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्फा लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, अमाउंट पेबल वाज एज अंडर, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल और 30 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है जी। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी नहीं, इसका मतलब कॉल्ड अप कितने हुए, 25 और 25, 50 और 20, 70 रुपये कॉल्ड अप हुए। तो इसका हमने क्यों लिखा सर, भाई फॉरफिट करेंगे शेयर्स को, जब पैसा नहीं देने वाले होंगे तो उस वक्त हमें ये काम आएंगे, राइट। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, एक्स होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर इमीडिएटली, रीइशूड द फॉरफिटेड शेयर एट ₹6500 रुपये। तो 6500 में हमने क्या कर दिया, इनको रीइशू कर दिया। और पूछा क्या गया हमसे क्वेश्चन में, पूछा ये गया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल भी दिखानी है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तो केवल जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट के बारे में बात लिखी है, क्वेश्चन हमारा नीचे ही। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें और 1 बाय 1 करके मैं इसकी एंट्रीज को आपको समझाते हुए चलता हूं ताकि आप उन एंट्रीज को कर सकें। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी नहीं है, सॉरी फाइनल कॉल मांगी नहीं है, तो हमें एंट्री करनी है कितनी, 2, 2, 4, 2, 6, और एक एंट्री करनी है फॉरफीचर की, एक एंट्री करनी है रीइशू की, एक एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की। तो टोटल एंट्री हो गई 9 एंट्री करनी है। अब पहली एंट्री एप्लीकेशन पर तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, 5,000 शेयर पर 25 रुपये के हिसाब से 1,25,000 आप क्या कर लोगे, आप रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है, क्योंकि कैश बुक बनानी नहीं तो एंट्री कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अब ड्यू करें तो ये भी एक 25 से ही ड्यू होगी, जी हाँ, क्योंकि 5,000 शेयर पर 25 रुपये, लेकिन मिलते वक्त क्या हुआ कि 100 शेयर का एक होल्डर था जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, तो 100 गुना 25, 2500 नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 1,22,500 रुपये। इसकी रिसीविंग की एंट्री क्या कर देंगे आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। फर्स्ट कॉल पर 5 गुना 20, 1 लाख से कर देंगे हम ड्यू, और 100 पर क्योंकि मिल नहीं रहे हैं 20 तो 2,000 नहीं मिलेंगे, तो 98,000 आपको रिसीव हो जाएंगे। तो क्या एंट्री कर देंगे ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीविंग की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ड्यू तो हो गई 1 लाख से, रिसीव होगी 98,000 से। उसके बाद हमने क्या किया, इन 100 शेयर को कर लिया फॉरफिट, तो 100 शेयर को फॉरफिट किया। कॉल्ड अप कितने हैं इसके ऊपर, 70 लीजिए। 100 शेयर पर क्या नहीं मिला, 25 रुपये अलॉटमेंट के, 20 रुपये फर्स्ट कॉल के, मिला क्या 25 रुपये एप्लीकेशन के। तो ये हमारी अमाउंट हो जाएंगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉर फीचर। अब हम इनको क्या करने वाले हैं, रीइश्यू 6500 रुपये में। तो मैंने 100 शेयर 6500 रुपये में रीइश्यू कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब मैंने 6.5 रुपये का एक शेयर क्या कर दिया, 65 रुपये का, सॉरी कितने का, 65 रुपये का एक शेयर क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। सर कैसे आए, 6500 रुपये में इशू कर रहा हूँ ना, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 65 रुपये में रीइश्यू कर रहा हूँ। शेयर कहीं लिखा नहीं है फुली पेड अप वगैरह मानते हुए, तो इसका मतलब 70 का मानते हुए 65 में इशू कर रहा हूँ। 70 का मानते हुए 65 में इशू करूंगा तो 5 का हो जाएगा आपको लॉस। तो यानी कि 100 शेयर पर 5 के हिसाब से 500 रुपये आप लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर में, और 100 शेयर पर 70 के हिसाब से 7000 चले जाएंगे कैपिटल के अंदर। होप सो कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब लास्ट एंट्री क्या बचेगी हमारी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो मैंने फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ था आपको, 25 रुपये, क्योंकि 25 ही मिले थे आपको। लॉस पर शेयर कितना हुआ, 5 रुपये, 5 माइनस कर दीजिए, तो 100 गुना 20, 2000 रुपये आप किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पर भी देख सकते हैं 100 पर 25, 2500 आए थे, 100 पर 5, 500 का लॉस, क्योंकि सारे शेयर इशूड थे ना, तो 2500 माइनस 500, 2000 रुपये आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। होप सो कि आप इसकी जनरल एंट्री कर लेंगे। अब बात बनती है कि सर बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी आएगी। देखिए कैपिटल कितनी आएगी इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है भाई, 5000 शेयर इशू कर रखे थे, 100 फॉरफिट किए थे, दोबारा इशू कर दिए। मार्केट में शेयर कितने हैं, 5000 हैं। अगर 5000 शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं और हमने मांगे कितने अब तक, 70 रुपये, तो हमारी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 3,50,000। कहाँ दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट के अंदर, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल के अंदर, और बैलेंस शीट में आ जाएगी शेयर कैपिटल में 3,50,000। इजी सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज, 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, 30 फाइनल कॉल। अनिल होल्डिंग 100 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। सुनील होल्डिंग 200 शेयर फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। यानी कि 2 होल्डर हैं 100 के और 200 के, जिनके पास 100 शेयर और 200 शेयर हैं। एक तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा और एक फाइनल कॉल नहीं दे रहा। 2 एंट्री फॉरफीचर की होंगी। आपको बनानी क्या है, कैश बुक और जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखिए भाई, कैश बुक आप अपने आप बनाएं, मैंने बनानी आपको सिखा दी है। अगर फिर भी ना बनानी आए तो प्लीज़ टेक्स्ट मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बनाकर सेंड कर दूं। जनरल एंट्री मैं आपको समझा देता हूं, और उनमें मैं जो बैंक की एंट्री बोलूँगा वो डायरेक्ट में चली जाएंगी कैश बुक में। चलिए हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5000 शेयर पर 25 के हिसाब से 25 5 125, 1,25,000 में मिल गए, ट्रांसफ़र कर दिए। इस पर तो कोई डाउट नहीं सर। अगली एंट्री में भी 1,25,000 ड्यू कर दिए, मिलेंगे कितने, 100 पर 2500 नहीं मिलेंगे, माइनस कर दीजिए, 1,22,500 मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, डायरेक्ट एंट्री कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में, वहाँ कर देंगे। ओके सर। आगे है 5000 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से ड्यू, 1,00,000 रुपये के ड्यू कर देंगे। ओके सर। रिसीविंग कितने की होगी, 100 पर फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही, यानी 100 पर 20 के हिसाब से 2000 नहीं मिलेंगे, तो 98,000 रिसीव हो जाएंगे। ओके सर, हम इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, शेयर को फॉरफिट, 100 शेयर को फॉरफिट कर लीजिए। 100 शेयर पर अब तक मांगे कितने, 25, 25, 50 और 20, 70 लीजिए। 100 पर क्या नहीं मिला, 25 रुपये अलॉटमेंट के, 20 रुपये फर्स्ट कॉल के, मिले कितने, 25, तो 2500 रुपये 100 शेयर पर फॉरफिचर बैलेंस आ गया। यदि इसका ध्यान रखिएगा। आगे है फाइनल कॉल ड्यू, और फाइनल कॉल कितने पर मांगेंगे जल्दी से बता दीजिए। आगे फाइनल कॉल कितने पे मांगे जल्दी से बता दीजिए। 5000 शेयर थे सर, 100 फॉरफिट कर लिए, 4900 पर मांग लीजिए। क्यों भाई, क्योंकि 100 शेयर सर मार्केट में नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। अब 4900 शेयर पर 30 के हिसाब से 0 0 0 9 30 27 2 300 के 12 13 14 1,47,000 रुपये से मैंने कर दी फाइनल कॉल ड्यू। लेकिन 200 शेयर पर, क्योंकि 30 के हिसाब से 6000 मुझे नहीं मिलेंगे, तो 1,41,000 की मैं डायरेक्ट कर लूँगा रिसीविंग, और ये एंट्री हो जाएगी कैश बुक के अंदर। अब हमने क्या करना है, इन 200 शेयर को भी करना है फॉरफिट। तो 200 शेयर पर मैं पूरे मांग चुका 100 रुपये, 200 शेयर पर मुझे नहीं मिले कितने, 30 रुपये, मिले कितने, 70, तो 14,000 रुपये मुझे यहाँ फॉरफीचर में मिले हैं। तो 14,000, देखिए 100 शेयर पर कितने मिले थे मुझे, 100 शेयर पर मुझे मिले थे 25 के हिसाब से 2500 रुपये,
और 200 शेयर पर 70 के हिसाब से कितने मिले थे मुझे? 14,000 रुपये। टोटल 14 और 2 16,500 रुपये का हमारे पास क्या है? शेयर फॉरफीचर का बैलेंस। लेकिन क्योंकि हम इनको रीइशू नहीं कर रहे तो BRA बच्चों मुझे बता दीजिए क्या करना है। हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की एंट्री बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि जब रीइशू करते हैं तभी हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हैं, ट्रांसफ़र करने की अदरवाइज नहीं करते। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर होता है ख़त्म। होप सो कि आपको आज की तीनों इलिस्ट्रेशन और तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आए हैं, और समझ में आए हैं तो प्लीज़ अच्छे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और अच्छी क्लासेस प्रेजेंट कर सकूं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 28, 29 एंड 30, और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल 28, 29 और 30। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।